सोचिए कि आप सुबह उठते हैं, न्यूज़ देखते हैं और अचानक पता चलता है कि आपका राज्य अब अलग हो गया, उसका नाम बदल दिया गया है या फिर एक नया राज्य बना दिया गया है ना? चौंकाने वाली बात। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन इतनी आसानी से कैसे हो जाता है? क्या कोई भी राज्य कभी भी बदला जा सकता है? इसमें आपकी चुनी हुई सरकार की क्या भूमिका होती है? क्या कोई राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग हो सकता है? क्या केंद्र सरकार किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है? कैसे भारत के नक्शे में समय समय पर नए राज्य जुड़ते रहते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य बनाए जाते हैं, पुराने राज्यों की सीमाएं बदली जाती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के बारे में, जो भारत के राज्यों के गठन, सीमाओं के बदलाव और नामकरण से जुड़ा है। आप जानेंगे कि नए राज्य कैसे बनते हैं, कौन इन्हें बनाने का फैसला करता है, इस प्रक्रिया में राज्य सरकार की कितनी भूमिका होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 हमें यह बताता है कि संसद को राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने, नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों को पुनर्गठित करने का अधिकार है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं और संवैधानिक प्रावधान शामिल होते हैं। अगर हम हाल के उदाहरण की बात करें तो 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें अनुच्छेद 3 का सीधा उपयोग किया गया था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा करने का अधिकार संसद को कहां से मिला? अनुच्छेद 3 का मूल पाठ और व्याख्या। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 3 का मूल पाठ। संसद विधि द्वारा, जो पहला है, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकते, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकते, किसी राज्य की सीमाओं में संशोधन कर सकती है, और चौथा, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। ये हमारे अनुच्छेद 3 का मूल है। इसका सीधा सा मतलब है भारत की संसद को राज्यों के पुनर्गठन का पूरा अधिकार है, लेकिन इसमें एक शर्त है, संसद को संबंधित राज्य की विधानसभा से राय लेनी होती है, हालांकि यह सलाह बाध्यकारी नहीं हो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अगर इतिहास की बात करें तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। इसमें राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर किया। इसके बाद कई नए राज्यों का निर्माण हुआ। 1947 के बाद हुए सभी राज्य पुनर्गठन इस प्रकार: 1950 में असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा अलग हुए। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 में बंबई राज्य से गुजरात और महाराष्ट्र का गठन, 1963 में नागालैंड का गठन, 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पूर्ण राज्य बने, 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख को अलग किया गया। प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधान। अब सवाल उठता है कि प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजते हैं, लेकिन
उनकी राय बाध्यकारी नहीं। संसद में मतदान के बाद विधेयक पास हो जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नया राज्य या सीमा परिवर्तन लागू हो जाता है। एक खास बात यह है कि इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती। महत्व और चुनौतियां। अनुच्छेद 3 भारत के संघीय ढांचे में लचीलापन लाता है। जरूरत के अनुसार नए राज्यों का निर्माण संभव हो पाता है। महत्व, प्रशासनिक सुविधा। छोटे और सुगठित राज्य प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाते हैं। आर्थिक विकास, नए राज्यों के निर्माण से क्षेत्रीय विकास को गति मिलती है। संस्कृति और भाषा संरक्षण, कुछ राज्यों का गठन भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर किया जाता है, जिससे उनकी पहचान बनी रहती है। राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय असंतोष को कम करने के लिए पुनर्गठन आवश्यक हो सकता है। चुनौतियां, भाषाई और सांस्कृतिक विवाद। कई बार नए राज्यों की मांग भाषा और संस्कृति के आधार पर उठती है, इससे सामाजिक तनाव हो सकता है। दूसरी चुनौती क्या है? आर्थिक प्रभाव। नए राज्यों के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है। तीसरी चुनौती, राजनीतिक विवाद। कुछ राज्य पुनर्गठन राजनीतिक कारणों से विवादास्पद हो जाते हैं, इससे अस्थिरता बढ़ सकती है। संघ और राज्यों के बीच संतुलन। बार बार राज्यों का पुनर्गठन संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है। अनुच्छेद 3 भारत के राज्यों की सीमाओं में बदलाव के लिए एक अहम प्रावधान है। यह संविधान को लचीला बनाता है और हमें बदलती जरूरतों के अनुसार नए राज्यों के निर्माण की अनुमति देता है। अब हम 20 प्रश्न करेंगे और अब तक हमने जो सीखा उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के निर्माण। संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने और नए राज्य बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2019। अनुच्छेद 3 के अनुसार कौन नया राज्य बनाने या किसी राज्य की सीमाएं बदलने का प्रस्ताव रख सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इसे कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। भारत में किसी नए राज्य के गठन के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की सिफारिश। राज्य पुनर्गठन के मामले में राज्य विधानसभा की भूमिका क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल सलाहकार। किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से भी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4। नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है या नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं। भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। 1956 में लागू राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड किस वर्ष नए राज्य बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2000। भारतीय संविधान के तहत नए राज्य बनाने के लिए आवश्यक मुख्य प्रक्रिया क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा संसद में विधेयक पेश करना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2000 में नहीं बनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन विधेयक। राज्यों के पुनर्गठन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाषाई और सांस्कृतिक मतभेद। अनुच्छेद 3 के तहत किसका अंतिम निर्णय प्रभावी होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद। नए राज्य के गठन से जुड़ा सबसे बड़ा संवैधानिक मुद्दा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघीय ढांचे का संतुलन। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं में बदलाव के लिए किसकी अंतिम मंजूरी आवश्यक होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो आपने जाना कि कैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 हमारे देश की राज्यों की सीमाएं बदलने और नए राज्यों को बनाने की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद भारत के संघीय ढांचे को लचीला बनाता है और समय के साथ बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत में और नए राज्यों का गठन होना चाहिए? क्या कोई राज्य पुनर्गठन हो सकता है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और बेहतर हो सके? या फिर राज्यों की सीमाओं से छेड़छाड़ करना क्या राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकता? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, इससे आपने कुछ नया सीखा, तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही संवैधानिक मुद्दों पर वीडियो बनाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया अपडेट समय पर मिलता रहे। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।